वीसी क्लासेज में एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज विशेष से विशेषण की इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो दोस्तों इसमें जो विशेष्य होंगे वह होंगे 4। अब कौन कौन से होंगे ये भी आप समझ लीजिए। जो बालक शब्द है यह आपका विशेष्य है। इसके बाद जो डाकू शब्द है यह भी विशेष्य है। हृदय शब्द भी विशेष्य है और भावना शब्द भी विशेष्य है। क्योंकि भोले बालक यानी कि जो भोला बालक, किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की विशेषता क्या है? वह है भोला, और भोला क्या है? विशेषण हो गया। डाकू कैसा है? क्रूर है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? जैसे आपको भी पता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में बताया जाए, तो वह होता है विशेष्य। तो यह डाकू जो है क्रूर है, यह विशेष्य हो गया। कठोर हृदय है यानी हृदय कैसा है? कठोर है, तो हृदय भी विशेष्य हो गया। भावना कैसी है? कोमल है, तो भावना क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो इस प्रकार इस वाक्य में 4 विशेष्य हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो चमकीला शब्द है यह विशेषण होगा, क्योंकि चमक शब्द संज्ञा होती है और चमक शब्द संज्ञा में ईला जो शब्द है, ईला प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया गया है? चमकीला। तो यहाँ पर चमकीला शब्द होगा विशेषण। तीसरा प्रश्न है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इसमें बहुत शब्द क्या है? पूछा है अनिश्चित परिणामवाचक है विशेषण, या अपूर्णांक बोधक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि यह अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। यह क्या होगा? उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य होगा। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण क्या है? देखा है, लोगों है, हजारों है, या उसे है? तो यहाँ पर होगा हजारों। जो हजारों शब्द है यह होगा विशेषण। अगला प्रश्न है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, या क्रमवाचक विशेषण है? तो यह हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। मैंने क्रमवाचक विशेषण के बारे में बताया भी था कि जहाँ पर पहला, दूसरा या तीसरा शब्द आए, इस प्रकार का अगर शब्द क्रम से आए तो उसे क्या हम कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेष्य क्या है? सुधामयी है, वात्सल्यमयी है, या प्रेममयी है, या कोई भी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि कोई भी नहीं है, क्योंकि सुधामयी का अर्थ ही होता है कि सुधा से भरा हुआ। वात्सल्य से भरा हुआ वात्सल्यमयी हो जाएगा, और प्रेममयी का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। तो इस प्रकार इसमें विशेष्य कोई नहीं है। अगला प्रश्न है विशेष्य शब्द क्या है? रामलीला, बुद्धिमती स्त्री, या रमापति, या सीताराम? तो यहाँ पर होगा सीताराम, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ये सीताराम जो है ये संज्ञा शब्द हैं, इसीलिए संज्ञा क्या? विशेष्य हो गए। 10वां प्रश्न है कि इनमें से विशेष शब्द क्या है? ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, ललिता। अगला प्रश्न है वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या है?
तो यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा विद्यार्थी। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाए तो यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जाती है, वह विधेय होता है यानी विशेष्य होता है। और अच्छा विशेषण है तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, विद्यार्थी की, कि अच्छा वो विद्यार्थी है। तो यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा जो शब्द है वह विशेष्य है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है वह विशेष्य है, क्योंकि जो ठंडा पानी है यह ठंडा जो है किसकी विशेषता बता रहे, पानी की। पानी कैसा है तो ठंडा है, तो इसलिए विशेष्य हो गया पानी। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेष्य है। तो यहाँ पर जो विषाद शब्द होगा यह होगा विशेष्य। इसका विशेषण होता है विसर्ण। विषाद का विशेषण होता है विषर्ण। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण इसलिए कि आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी जिस संज्ञा के बारे में हम व्याप्त कर रहे हैं उसकी एक मर्यादा सीमित हो जाती है। जैसे हम एक घोड़ा शब्द को लेते हैं तो घोड़े तो बहुत होते हैं, काले घोड़े, सफ़ेद घोड़े, मगर अगर हम बात करते हैं कि सफ़ेद घोड़े तो अब क्या हो गया कि यहाँ सिर्फ सफ़ेद घोड़ों की बात हो रही है, तो इसलिए वह विशेषण हो जाएगा जहाँ पर संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो आर्ष बनेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है। कुशल है, चतुर है, अध्ययनशील है या फिर मेधावी है। तो यहाँ पर मेधावी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जिस शब्द से किसी संज्ञा का गुण दशा स्वभाव अगर हम बताते हैं तो यहाँ पर जो नीली साड़ी कैसी है, नीली है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो। इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में जो उस शब्द है वह क्या है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है या व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यह संकेतवाचक विशेषण है।